शरीयत कहती है कि सबसे अहम शख्स आपके मुआशरे में कोई है वो कुरान करीम का हाफिज है। और इसकी मिसाल मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। चुनांचे सही बुखारी के अंदर एक हदीस नकल की गई। सहाबा कहते हैं कि जब मुहाजिरीन की जमात मदीना आई, तौबा में वो लोग ठहरे, एक गुलाम थे सालिम मौला अबू हुज़ैफा, हज़रत उमर जैसी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। सालिम लोगों की इमामत कराया करते थे, हालांकि वो नौजवान थे, मुश्किल से 13-14 साल की उम्र की। अमर इब्ने सलमा कहते हैं कि वो 6 साल के थे और अपनी कौम की इमामत करते थे, क्योंकि कुरान के सबसे बड़े जानकार थे। अगर कोई शख्स कुरान का हाफिज है, जानकार है, तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसके अंदर ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि वो मुसलमानों का हाकिम बने। हाकिम हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस नकल की गई है, एक शख्स को मक्का का गवर्नर बनाया था, नाफे बिन अब्दुल हारिस को। हज में गए तो देखा कि वो गवर्नर भी वहां मौजूद है। उनसे कहा कि मक्का पे आपने अपना जानशी किसको बनाया है, नायब किसको छोड़ा है? कहा इब्ने अब्जा को छोड़ा है। कहा ये इब्ने अब्जा कौन है? कहा कि गुलाम है, गुलाम ज़ादा है। कहा कि भला बताइए कि मक्का में कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के ऊपर आपने एक गुलाम ज़ादे को हाकिम मुकर्रर कर दिया। कहा या अमीर अल-मोमिनीन इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फ़राइज़। कहा ए अमीर अल-मोमिनीन, वो अल्लाह की किताब का कारी है और फ़राइज़ का जानकार है। तब हज़रत उमर ने वो तारीखी जुमला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसको कोड किया और कहते हैं अमा इन्नी क़द समिअतु नबिय्यकुम सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि, याद रखो मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते सुना है, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को बुलंदियों पर फाइज़ करेगा और बहुत से लोगों को ज़लील कर देगा। आज देख लीजिए हालत क्या। जब हम कम तादाद में थे तो सब पर छाए थे, और आज हम दूर हो गए कुरान से। तो इकबाल के बकौल वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान ये है हसनैन उर्दू मीडिया। तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। खिताबत की दुनिया में हम कदम रखते हैं और शहर दरभंगा के एक बेहतरीन माइनाज मुकर्रिर की तरफ मेरी निगाह पड़ती है तो मुझे शेर याद आता है कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। दोस्तों, खिताबत के ज़रिए से जो पैगाम मिलेगा, जो किताब और सुन्नत की रोशनी में जो पेश किया जाएगा, वो हमारे और आपकी ज़िंदगी के लिए, और हमारी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है, किस हाल में गुजरनी चाहिए, हमें क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, दुनिया से लेकर आखिरत के सारे मराहिल किस तरीके से हम गुजारेंगे, इंशाअल्लाह उन तमाम उमूर पर हमारे तमामी उलमाए किराम अपने अपने मौज़ूआत पर अपने अपने एतबार से आपके सामने अपनी गुफ्तगू को रखेंगे। लेकिन मैं एक बता दूं कि इस नौजवान को देखकर मुझे शेर याद आ रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपको सुना दूं, अगर इजाज़त हो तो हाथ को फ़ज़ा में लहरा के बताइए। माशाअल्लाह, तमामी उलमाए किराम एक शेर सुनेगा हज़रत कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी। ये शेर बहुत प्यारा है। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, अरे मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। दोस्तों, एक शेर पढ़ करके मैं हजरत वाला को आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि ज़मीं तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है, ज़मीं तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है, ऐ खुदा तू अपना बना ले जहान तेरा है। ज़मीं तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है, ऐ खुदा तू अपना बना ले जहान तेरा है। कहीं पे ताज कहीं मकबरा कहीं मीनार, ये तो कुछ भी नहीं सब निशान तेरा है,
ये तो कुछ भी नहीं, सब निशान तेरा है। आइए सबसे पहले मुकर्रिर की हैसियत से, पहले मुकर्रिर हजरत मौलाना तौसीफ मदनी साहब हफिज़हुल्लाह, उस्ताद दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया दरभंगा को मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ आवाज़ दूं कि तशरीफ़ लाएं, अपनी नूरानी इरफानी हक्कानी बयान से इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएं। हजरत मौलाना तौसीफ मदनी हफिज़हुल्लाह। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी तंज़ीलिहिल हकीम बअद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और ख़ास तौर से माहद ज़ैद इब्न साबित कि वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, काबिल मुबारकबाद हैं। मुहतरम सामईन और पर्दा नशी माओ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहु तआला का ये अज़ीम एहसान है कि वो हमें और आपको एक ऐसी मजलिस की ज़ीनत बना रहा है जिस मजलिस की तलाश में फ़रिश्तों की जमात रहती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस आती है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन, बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन में घूमते रहते हैं, यल्तमिसून ज़िक्र, ऐसी मजलिसों की तलाश में रहते हैं जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं, दीन की बातें होती हैं। वहाँ आकर वो रुक जाते हैं और उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहु ताला के यहाँ उसका जिक्र करते हैं। तो ये बड़ी बाबरकत मजलिस है और ख़ास तौर से ये मजलिस सजाई गई है उन बच्चों की ताज़ीम में जिन्होंने कुरान करीम की तकमील की है। और कुरान करीम क्या है? ये वो किताब है जो अल्लाह सुब्हानहु ताला के कलाम पर मुश्तमिल है। ये वो किताब है जो इंसानियत जो आज भटक रही है और कल भटक रही थी, भटकती हुई इंसानियत को सीधी राह दिखाने वाली किताब है। अल्लाह कहता है सूरह बनी इसराइल में, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। बिलाशुबा ये कुरान करीम एक ऐसे राह की रहनुमाई करती है, ये किताब जो इंतहाई सीधी राह है। मोमिनों को जो नेक आमाल करते हैं उनके लिए जन्नत की बिशारत देती है कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर अज़ीम है। यकीन जानिए मेरे भाइयों कि वो महीना हमारे सामने आ रहा है जो स्पेशली कुरान का महीना कहा जाता है। 1 हफ्ता 10 दिन की बात है, फिर उस महीने में हम दाखिल हो जाएंगे रमज़ान मुबारक का वो अज़ीम महीना जिसको ये शरफ हासिल है, ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस महीने को अपने मुक़द्दस कलाम में सबसे अफजल किताब को नाजिल करने के लिए मुंतखब किया। सारी आसमानी किताबें इसी महीने में नाजिल हुई, चाहे वो सुहफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े उतरे वो रमज़ान की पहली तारीख, हज़रत मूसा पर उतरे इसी महीने के अंदर, बाद ने 6 कहा, बाद ने 7 तारीख कही। हज़रत ईसा पे और दाऊद पे जो भी कलाम उतरा, इंजील या ज़बूर, ये सब इसी महीने पे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पाकीज़ा कलाम लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, जिसको बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि 25वीं शब थी, बाद में 23 कहा। अला कुल्li हाल इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हमने इस किताब करीम को लैलतुल क़द्र में यानी शब क़द्र में नाजिल किया। ये वो अजीम किताब है जो जिंदगी के हर गोशे का इहाता करती है। दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो उस किताब को शुरू से लेकर बिगिनिंग से एंडिंग तक, स्टार्टिंग से लेकर खत्म होने तक हूबहू उसको याद कर ले। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं मिल सकती। ये कुरान करीम का शरफ है और फजल है कि दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों के जानने वाले
चाहे उनकी जुबान अंग्रेजी हो, रशियन हो, चाइनीज हो, इंडोनेशी हो, मलेशी हो, उर्दू हो, बंगला हो, अफ्रीका की दूर बयाबान में चले जाइए, दुनिया की जितने ममालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का नूर जहां जहां पहुंचा है वहां ऐसे लोगों की बड़ी तादाद आपको मिल जाएगी जो कुरान करीम को अपने सीनों में सजाए बैठे। हो सकता है वो उसके अल्फाजों के मानी और मफाहिम को नहीं समझ रहे हो। यही वो किताब है कि गुस्ताखी करने वाले अगर गुस्ताखाना हरकत का मुजाहरा करते हुए इसको जला भी डालेंगे तो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में हुफ्फाज़े किराम की ऐसी बड़ी तादाद मौजूद है कि कुरान करीम फिर लिख दिया जाएगा। बड़ी साजिशें की गई इस कुरान के अंदर तहरीफ करने की। मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस नकल की है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से इमाम अहमद ने। वो कहते हैं कि एक शख्स था जो बाद अल्फाज में मुशरिकीन में से था और बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज में है कि वो ईसाई था, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद पढ़ने लिखना जानता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे उसने सूरह बकरा और आले इमरान सीख ली। हज़रत अनस कहते हैं वमन हफ़िज़ सूरतल बकरा व आले इमरान जल्ल फ़ी अयुनिना, जो इन दो सूरतों का हाफिज हो जाता उसकी कद्र और मंजिलत हमारी निगाहों में बढ़ जाती थी। ईमान उसके दिल के अंदर नहीं गई, समाई ईमान की नेमत से वो सरफराज पूरी तरह नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी लिखाते थे गफूर रहीमा, तो वो लिख देता था अलीमन हकीमा। कुछ दिन के बाद वो मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया, मक्का वालों के साथ मिल गया, कहने लगा मोहम्मद तो कुछ नहीं जानते, मैं जो लिख देता हूं उसे वो कुरान समझ लेते हैं। गोया उसने कुरान में अपनी बातें दाखिल करने की कोशिश की। कुछ ही दिन ठहरा कि उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके कबीले के लोग उसको दफन करते हैं। जैसे ही दफन करते हैं जमीन उसकी लाश को बाहर फेंक देती है। तो कहते हैं कि मोहम्मद और उसके साथियों का कारनामा है, चूंकि ये उनके दीन से फिर गया था इसीलिए उन्होंने इसकी लाश को जमीन कब्र से बाहर निकाल दी। दूसरा दिन हुआ, उन्होंने काफी गहराई में उसकी लाश डाल दी। देखा कि कल होके फिर जमीन ने फेंक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया। अल्लाह के नबी ने कहा जमीन ने उसकी लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने अल्लाह के कलाम में तहरीफ करने की कोशिश की थी। ऐसे ही उसकी लाश उन्होंने छोड़ दी। तो ये वो कुरान करीम है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ले रखी है। दुनिया के तो चाहे इस कुरान करीम के साथ कोई जलाकर, कोई तौहीन करके इस कुरान की आजमत को मुसलमानों की नजर में गिराने की कोशिश करे, वो गिरा नहीं सकते। ये करोड़ों लोगों के सीनों में महफूज है। अल्लाह ने कहा बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल कौमुल काफिरून। ये पाक वाज़े आयात है जो उन लोगों के दिलों के अंदर महफूज हैं जिनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा है। जो लोग ये सआदत हासिल करते हैं कि कुरान करीम का हिफ्ज़ करते हैं, कुरान को अपने सीने में रखते हैं, उनकी फजीलत सुन लीजिए। दुनिया तो दुनिया, आखिरत में तो अजीम मकाम अल्लाह ने तैयार किया। अगर कोई बच्चा हाफिज कुरान है किसी सोसाइटी के अंदर और उस सोसाइटी में बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो कलेक्टर और डीएम और एसपी और ना जाने सीएम और पीएम कोई भी हो, अगर किसी मस्जिद में एक बच्चा हाफिज कुरान है जो मसाइल नमाज जानता है तो शरीयत का कानून यह है कि ये सारे लोग पीछे रहेंगे। उस बच्चे को शरीयत ये हक और मकाम देती है कि वो सबसे आगे बढ़ के उनकी इमामत कराए।
चुनांचे हज़रत अबू मसऊद अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आती है तिरमिज़ी वगैरह के अंदर। कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उम्मुल कौम अक़राउहुम लिकिताबिल्लाह फ़इन कानू फ़िल क़िराअति सवा फ़अअलमुहुम बिस्सुन्नह व इन कानू फ़ी सुन्नति सवा फ़अक़दमुहुम हिजरतन व इन कानू फ़िल हिजरति सवा फ़अक़दमुहुम सिल्मा। कहा कि लोगों की इमामत कराने का हक उस शख्स को हासिल है जो कुरान का सबसे बड़ा जानकार है। कहा अगर इसमें वो बराबर हैं तो दूसरे नंबर पे वो शख्स जो मसाइल दीन जानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानता है। अगर इसमें बराबर है तो जिसने हिजरत में सबकत की है उसको ये मौका मिलेगा, हिजरत में भी बराबर है तो जो पहले इस्लाम लाया उसको ये मौका मिले। गोया शरीयत कहती है कि सबसे अहम शख्स आपके मुआशरे में कोई है वो कुरान करीम का हाफिज है, कुरान करीम का हाफिज। और इसकी मिसाल मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। चुनांचे सही बुखारी के अंदर एक हदीस नकल की गई है। साहबा कहते हैं कि जब मुहाजिरीन की जमात मदीना आई, तौबा में वो लोग ठहरे, एक गुलाम थे सालिम मौला अबू हुज़ैफा, हज़रत उमर जैसी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी, सालिम लोगों की इमामत कराया करते थे। हालांकि वो नौजवान थे, मुश्किल से 13-14 साल की उम्र की। अमर इब्न सलमा कहते कि वो 6 साल के थे और अपनी कौम की इमामत करते थे क्योंकि कुरान के सबसे बड़े जानकार थे। अगर कोई शख्स कुरान का हाफिज है, जानकार है, तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसके अंदर ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि वो मुसलमानों का हाकिम बने, हाकिम। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस नकल की गई है, एक शख्स को मक्का का गवर्नर बनाया था, नाफे बिन अब्दुल हारिस को। हज में गए तो देखा कि वो गवर्नर भी वहां मौजूद है। उनसे कहा कि मक्का पे आपने अपना जानशी किसको बनाया है, नायब किसको छोड़ा है? तो कहा इब्ने अब्जा को छोड़ा है। कहा ये इब्ने अब्जा कौन है? कहा कि गुलाम है, गुलाम ज़ादा है। कहा कि भला बताइए कि मक्का में कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के ऊपर आपने एक गुलाम ज़ादे को हाकिम मुकर्रर कर दिया। कहा या अमीर अल-मोमिनीन इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फ़राइज़। कहा ए अमीर अल-मोमिनीन, वो अल्लाह की किताब का कारी है और फ़राइज़ का जानकार है। तब हज़रत उमर ने वो तारीखी जुमला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसको कोड किया और कहते हैं, अमा इन्नी क़द समिअतु नबिय्यकुम सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि, याद रखो मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते सुना है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को बुलंदियों पर फायज करेगा और बहुत से लोगों को जलील कर देगा। आज देख लीजिए हालत क्या। जब हम कम तादाद में थे तो सब पर छाए थे और आज हम दूर हो गए कुरान से। तो इकबाल के बकौल वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान छोड़ दिया हमने, कुरान की तालीम पर अमल करना छोड़ दिया। नतीजा ये कि हम पर ज़िल्लत और खारी तारी हो गई। वही सहाबा किराम जिनकी नक्शा कशी कुरान करीम और सीरत में की गई है। कहा अल्लाह ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उन्हीं में से एक नबी को रसूल बना, एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं, उनके दिलों को गंदगियों से साफ करते हैं, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। इससे पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में नबी बनाए गए वो ज़माना ऐसा था कि मुस्लिम शरीफ के अंदर उसके अल्फाज आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह नज़रा इला अहलिल अर्ज़ अरबिहिम व अजमिहिम फमक़तहुम। अल्लाह ने ज़मीन वालों की तरफ एक निगाह दौड़ाई, अरबों को भी देखा, अजमियों को भी देखा, सख्त नाराज हुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला। इल्ला बकाया मिन अहलिल किताब, सिवाय चंद अहले किताब के, वही लोग दीन इब्राहिमी पर कायम थे।
उस माहौल में, जिस माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, फहाशी और बुराई का इस दौर पर इस कदर दौर दौरा था कि इसका तसव्वुर मुहाल है। फहाशी के ऐलानियां अड्डे लगे रहते थे। शराब नोशी इस कदर आम थी कि गोया शराब उनकी घुट्टियों में पड़ी थी। एक शख्स आता है, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस आई है, एक नौजवान हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अजीब अजीम शान हदीस है। आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जरा गौर से सुनिएगा, कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इज़न ली फी ज़िना, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। इतना सुनना था कि सहाबा नाराज हो गए और उसको डांटने लगे, कहे, मह क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुक जाओ। सहाबा को रोका, कहा इधर आओ। उस नौजवान को बुलाया, कहा, नौजवान सुनो, अब तुहिब्बहु li उम्मिक, क्या इस बुराई को तुम अपनी माँ के साथ पसंद करोगे? कहा, ला वल्लाहि या रसूल अल्लाह, जअलनी अल्लाहु फिदाअक, अल्लाह की कसम मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं इसको अपनी माँ के साथ पसंद नहीं करूंगा। तो कहा अल्लाह के नबी ने, क्या अपनी बेटी के साथ इसको पसंद करोगे? कहा, हरगिज नहीं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, अपनी बेटी के साथ पसंद नहीं करूंगा। कहा, इसको अपनी फूफी के साथ पसंद करोगे? कहा, हरगिज नहीं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, अपनी फूफी के साथ इस बुराई को पसंद नहीं करूंगा। कहा, अपनी खाला के साथ पसंद करोगे? कहा, हरगिज नहीं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, अपनी खाला के साथ इस बुराई को पसंद नहीं करूंगा। और बाद अल्फाज में बहन का तस्करा है, कहा, अपनी बहन के साथ इस बुराई को पसंद करोगे? कहा, अल्लाह की कसम मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं अपनी बहन के साथ इसको पसंद नहीं करूंगा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उसे? कहा, कोई भी औरत इस दुनिया में, चाहे वो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की खाला होगी, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान की तरफ मुतवज्जा होते हैं और उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबह व तहफ़िर क़ल्बह व हस्सिन फ़रजह, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, इसके दिल को साफ कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर। रावी ये हदीस कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान की शान ये होती है कि वो कभी बुराई की तरफ भटकता नहीं था। ये था कुरान के ऊपर अमल। एक बार शरीयत की तालीम का असर दाखिल हो गया, समझिए कि शरीयत पर वो कुर्बान हो गई। जो बुराई उनके अंदर मौजूद थी वो बुराई दूर हो गई। वही अरब जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, किसी कबीले का सरदार अगर उसका घोड़ा दूसरे कबीले के सरदार से आगे चल जाए तो दोनों कबीले में ऐसी लड़ाई होती थी कि 40 साल तक लड़ाइयाँ चली है। मशहूर अरबी जुबान के मुअल्लक़ात हैं कसीदे, जिसको सबुल मुअल्लक़ात कहा गया है, इम्रुल कैस, और ख़ास तौर से मुअल्लक़ा ज़ुहैर बिन अबी सुलमा अब्स ज़ुबियान का मशहूर कबीला है। गुजरा है 40 साल तक सिर्फ इसलिए लड़ाई हुई कि दो सरदारों के घमंड की वजह से हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। वही अरब जब मदीने में अंसार का कबीला था, औस और खजरज ये दो अलग अलग शाखें थी दोनों कबीलों की, दोनों आपस में लड़ते रहते थे, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वहां और ऐसी भाईचारगी और उखुवत की मिसाल कायम की कि दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ऐसे भाई बने कि उसकी मिसाल इंसानी दुनिया नहीं दे सकती। मुहाजिरीन हिजरत करके मक्का से पहुंचते हैं मदीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरों को अंसारी सहाबा के साथ मिला देते हैं, भाई बना देते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, कहते हैं कि साद इब्न रबी के ये भाई हैं। मिसाल देखिए, जो किसी को एक दिरहम देने को तैयार नहीं, वो कैसी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ को ले जाते हैं ये सहाबी साद इब्न रबी, कहते हैं अब्दुर्रहमान चलो, अपने घर ले जाते हैं। उनकी 2 बीवियां थी, कहते हैं कि इन दोनों बीवियों में से देखो जो तुमको पसंद हो मैं उसको अभी तलाक दे देता हूं, तुम उससे शादी कर लेना जब वो अपनी इद्दत गुजार ले। मेरा ये माल है, मैं उसको आधा करता हूं, आधा तुम ले लो, आधा मेरे लिए छोड़ दो। ऐसी भाईचारगी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। जो अरब किसी को कुछ देने से, हालांकि वो सखावत में मशहूर थे, आजिज रहते थे, ऐसी फिदाकारी कह दीजिए, ईसार का ऐसी मिसाल उन्होंने कायम की कि वो मिसाल नहीं मिलती है। कुरान ने तारीफ की है उनकी सूरह हश्र में।
अल्लाह ने कहा वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपने आप पर वो दूसरों को तरजीह देते हैं। खुद जरूरतमंद है, अपनी जरूरत छोड़ दी और अपने भाई को दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो कभी कभी 2-2 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, पानी और खजूर पे गुजारा होता था, चे जाए कि मेहमान आ जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कौन है जो इस मेहमान की ज़ियाफत करे? हज़रत अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि मैं इसकी ज़ियाफत करूंगा। पता भी नहीं है कि घर में खाना है या नहीं। पहुंचे घर, अपनी बीवी उम्मे सुलैम से कहा कि हमारे साथ एक मेहमान भी है, जरा उसके लिए खाना रख देना। कहा खाना तो सिर्फ बच्चों का है, खुद हमारे लिए खाना नहीं है, खाना तो बच्चों के लिए है। कहा बच्चों को किसी तरह सुला दो। बच्चों को सुला दिया, भूखे सुला दिया। अल्लाह के नबी का मेहमान है उनके साथ। बच्चों को सुलाने के बाद खाना मेहमान के सामने हाजिर किया, खुद भी बैठे और अपनी बीवी उधर बैठी हुई है। चिराग को बुझा दिया। क्यों बुझा दिया? मेहमान की नजर ना पड़े। मेहमान के प्लेट में खाना डाल दिया और अपने प्लेट को खाली रखा। अंधेरे में चुपचाप बस ऐसे हाथ डाल रहे हैं ताकि मेहमान समझे कि खा रहे हैं हमारे साथ। अल्लाह को ये अदब बहुत पसंद आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरन कुरान करीम में आयत नाज़िल कर दी, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इनकी शान तो ये है कि अपने खुद मोहताज हैं, उसके बावजूद दूसरों को देते हैं, अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। ये कुरान पर अमल की मिसाल थी। किस चीज ने उन्हें बदल दिया? मेरे मुसलमानों, वो कम थे, उनकी हैबत से, उनकी सतवत से बड़े बड़े जाबिर बादशाहों के किले लरसते रहते थे। वो कलील तादाद में थे। उनका दुश्मन 1 महीने की मुसाफत में होता तो उनसे डर से लड़ता रहता। आज मुसलमान बड़ी तादाद में है, कोई असर नहीं है। कभी गौर किया क्यों नहीं? वो ताकत, वो कुव्वत, वो रोब, वो दबदबा, वो दहशत, वो खौफ जो आपकी शान हुआ करती थी, कभी क्यों छिन गई? क्योंकि हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे। कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फुरकान के अंदर, वक़ाल रसूल या रब इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल कहेंगे क़यामत के दिन कि परवरदिगार, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ रखा था। कुरान को छोड़ने की कई सूरतें हैं। पहली सूरत, कुरान की तिलावत को छोड़ दिया जाए, ये सबसे हल्की सूरत है। दूसरी सूरत, कुरान को सुनने से और उस पर ईमान रखने से छोड़ दिया जाए। और याद रखिए कि जो कान और जो दिल, बस थोड़ी देर गाने सुनने का आदी हो, उस दिल में कुरान जगह नहीं बना सकता। कुरान जगह नहीं बना सकता। जिस दिल के अंदर कुरान गाने सुनने की जगह हो, गाने आप सुनते हैं कसरत से, कुरान सुनने में आपको मजा नहीं आएगा। इस पर अमल करना छोड़ दिया। आज देख लीजिए, मुआशरे की एक नजर लीजिए मुआशरे पर। कुरान करीम में सूरह निसा मशहूर सूरह है, औरतों के ऊपर अल्लाह ने नाजिल की है। औरतों के सिलसिले में खास तौर से औरतों के मसाइल इस सूरह में बयान किए गए। तीसरा सफा खोलिए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, सफे की शुरुआत होती है, पूरा सफा पढ़ जाइए। बेटी, अगर औरत बेटी है उसको कितना माल मिलना चाहिए, कुरान ने बयान कर दिया। माँ है उसको कितना मिलना चाहिए, कुरान ने बयान कर दिया। बीवी है कितना मिलना चाहिए, कुरान ने बयान कर दिया। बहन है कितना मिलना चाहिए, कुरान ने बयान कर दिया। जरा झांक लीजिए पूरे इलाके में कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को, माओ को मीरास में हिस्सा देते, कहते जहेज दे दिया। अरे जहेज छोड़ो, वो तो खुद मालदार है, उसका अपना हक है जो तुम्हारे माल में अल्लाह ने रख रखा है। अगर कोई शख्स कुरान की इस कानून को अपनी जिंदगी में नहीं उतारता है तो अल्लाह की बाउंड्री को वो क्रॉस करता है। अल्लाह ने इसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब की धमकी दी है। अल्लाह इस सूरे, इस सफ़े के खात्मे के बाद कहता है, तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। ये अल्लाह की बाउंड्रीज है, जो इसको क्रॉस करेगा वो अल्लाह, गोया वो अपने आप पर जुल्म करता है, अल्लाह उसको रुस्वा कुन अज़ाब का मजा चखाए। ये एक हल्की सी मिसाल है। वक्त कम है, अज़ान का वक्त करीब आ रहा है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा जल्द ही। कभी भी किसी इख्तिलाफ में पड़िए,
माँ बाप, बेटे, भाई, बहुत सारे इख्तिलाफात आते हैं। आप उलमा से पूछते हैं, वो दीन का मसला बता देते हैं, उसके बावजूद कहते हैं नहीं मानेंगे। कौन होते हो नहीं मानने वाले? अगर अल्लाह के नबी पर ईमान का दावा है, अगर नहीं मानोगे अल्लाह के नबी की बात, नहीं मानोगे कुरान की बात, तो तुम्हारे ईमान पर सवाल या निशान उठता है। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह आपके रब की कसम, लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने सारे इख्तिलाफात में आपको अपना जज न मान ले। नबी इख्तिलाफ में पढ़ते हैं, उलमा बताते हैं कि ये कुरान का हुक्म है, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है, नहीं मानते हो, तुम्हारे इस्लाम मशकूक हो चुका है, डाउटफुल हो चुका है। बातें बहुत सारी हैं, उलमा की एक बड़ी जमात आपके सामने मौजूद है। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करूँगा और ये मुबारकबाद पेश करता हूँ ख़ास तौर से क़ारी इनामुल हक़ साहब, उनके रफ़क़ाए कार का, जिन्होंने काफ़ी और मेहनत की है इन बच्चों के ऊपर। यकीनन ये फ़जीलत है, ये शरफ़ उनको हासिल है। बेहतरीन शख्स वो है माशरे का जो कुरान सीखता सिखाता है। अल्लाह के नबी की गवाही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे अच्छा शख्स वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन बच्चों को जिन्होंने कुरान करीम की तकमील की है, इन बच्चों को उम्मत का कायद और रहमत बनाए, इन्हें कुरान का आमिल और कुरान का हामिल बनाए, उनके असातिज़ा को और उनके वालिदैन को इसका अजर जज़ील अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।